तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 7.10 के एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यह भी प्रश्नावली बहुत ही आसान है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हैं, बस उसमें लिमिट नहीं रहता था। यहाँ पर आपको दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से सभी क्वेश्चनों को हल करना है, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अनिश्चित समाकलन में यहाँ पर निश्चित समाकलन में दोस्तों होता क्या है कि हम सेम उसी तरह हल करेंगे, आंसर भी वही आएगा, लेकिन जो आंसर आएगा उसमें बस लिमिट रख देना, तो यह हमारा निश्चित समाकलन हो जाता है, बनेगा सेम उसी तरह। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हेडिंग और क्वेश्चन उतारने के बाद दोस्तों आपको हल में मान लेना है, सभी का प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आई नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले उतारने के बाद हल में आपको आई मान लेना है। अब देखिए बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुए, तो ये आपको पता है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। दो गो है इसमें, दोनों में से क्या स्थापित करें ताकि दूसरा का भाग आ जाए। तो दोनों को पहले सोच लेना है कि किसका डीसी करें ताकि स्थापित हो जाए। तो अगर हम x का डीसी करेंगे दोस्तों तो 1 आता है, जो कि नहीं आएगा। और अगर x स्क्वायर का डीसी करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 2x आएगा, तो 2 को ही पटिला देंगे तो x आ जाएगा, यानी इसके जगह पर हम प्रतिस्थापित कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले ही सोच लेना है कि हमें किसे डीसी करना ताकि दूसरा का भाग आ जाए। तो यहाँ पर हम नीचे वाला का करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ले लेते हैं टी पुट प्रतिस्थापित में। तो यहाँ पर इसका डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी, और एक्स स्क्वायर का यहाँ 2 आ जाएगा आगे, और फिर 1 तो नहीं लिखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, और फिर एक्स का डी एक्स। देखिए यहाँ पर हमें चाहिए क्या, एक्स डी एक्स, लेकिन इसमें 2 है तो 2 को हम इधर ला देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स डी एक्स। तो इतना के जगह पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एक्स डी एक्स के जगह पर डी टी बाई 2 लिखेंगे। तो 2 कॉन्स्टेंट है तो हम क्या करते हैं, 2 को आगे ला देते हैं, तो 1/2 बाहर निकल गया, कॉन्स्टेंट था, तो यहाँ पर डी टी बच जाएगा, और इधर इतना को हमने क्या माना है, टी माना है, तो यहाँ पर दोस्तों टी हो जाएगा। अब यहाँ पर बन गया हमारा 1/tx। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/x का log x होता है, लेकिन यहाँ पर t है तो t दे देंगे। तो i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन का लिमिट है दोस्तों 0 से 1, तो डीसी करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा log t, इसका लिमिट है 1 से 0। तो देखिए यहाँ पर आपको लिमिट तभी बैठाना दोस्तों जब आप t का मान रख देंगे। अगर मान लीजिए कि अगर t का मान यहाँ पर ना रखे तो आपको यहीं पे चेंज करना पड़ेगा। यहीं पे आपको क्या करना है कि x बराबर 1 रख लेना है, तो t का मान आ जाएगा, और जो e आएगा वो डायरेक्ट आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए। मैं अभी ये बता देता हूँ, अगला एक क्वेश्चन में पुट करने वाला भी तरीका बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ पहले t का मान। तो t का मान हमारा क्या था, log इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको घेर देंगे, इसका लिमिट तो पहले लिखेंगे उच्च सीमा रखेंगे, और 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो आई बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2 इंटू लॉग 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है। तो ये हो गया हमारा उच्च सीमा। अब करेंगे निम्न सीमा यानी 0 वाला, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो लॉग 0 का मान आपको याद रखना दोस्तों कि 0 ही होता है, नहीं यहाँ पर 0 नहीं आएगा। देखिए हल करना है, लॉग 1 आएगा तो उसका मान 0 होता है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा log 2। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, माइनस 0 प्लस अगर 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस log 1। तो log 1 का भी मान 0 होता है, नहीं तो आप इसको log m माइनस n पर भी कर सकते हैं। तो 1/2 log 2/1, या 2 ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, तो log 2 सिर्फ लिखिएगा तो सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला दूसरा में दिया गया √5 इंटू कोस के पावर 5 d5। तो देखिए इसमें भी आपको सोचना है दोस्तों कि हम किसको प्रतिस्थापित करें यानी डीसी करें ताकि दूसरा का भाग आ जाए। तो साइन का भी कोस होता है और कोस का साइन होता है, यानी दोनों का आ जा रहा है, लेकिन वो माइनस में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर साइन का करेंगे पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पुट टी बराबर दोस्तों साइन 5। अब 5 है तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, कोस 5। तो देखिए दूसरा का भाग आ जा रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर कोस के पावर 5 है, लेकिन यहाँ तो 1 ही आया, और फिर x रहता था x, तो यहाँ पर d5 हो जाएगा x के जगह पर। तो देखिए यहाँ दूसरा का भाग तो आ गया हमारा, लेकिन इसमें 5 है, इसमें 1 है, तो हम इसका मान तो रख नहीं सकते, इसलिए इसको तोड़कर 1 के रूप में लाएंगे। तो उसके लिए आपको करना है दोस्तों, यहाँ पर तोड़कर, जैसे ये तो हम पुट कर लिए हैं, इसको t रख लिए हैं, फिर इसको तोड़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए इसको पुट करने के लिए इसको तोड़कर 1 में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोस स्क्वायर 5 के होल स्क्वायर।
तो अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 ही हो रहा है, तो एक इसको ले लेते हैं 4 और एक इधर गुना में कर लेते हैं तो 5 हो जाएगा। अब इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमने इसीलिए तोड़ा था दोस्तों कि इसका मान इसमें रखना है। तो ये हो गया 4 और एक ही 5, तो उतना ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रख दीजिए हम 0 से π/2। यहाँ पर जो t है उसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। अब ये जो है दोस्तों कोस को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई बराबर कोस स्क्वायर होता है, और यहाँ पर स्क्वायर इतना का मान क्या है यहाँ कोस फाई डी फाई मैंने छोड़ दिया डी फाई बराबर हम लिख सकते हैं डी टी। अब ये जो दोस्तों स्क्वायर है यहाँ पर लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 टी के पावर 1/2 और ये इंटू में है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा दोस्तों सॉरी पहले यहाँ पर भी शायद हाँ टी रख लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए साइन फाई बराबर टी है, अगर यहाँ पर रख देते हैं तो ये छोटा हो जाएगा, तो पहले रख दीजिए टी स्क्वायर और फिर अगर टी का भी मान चेंज कर देंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। देखिए आप जैसे यहाँ पर आगे हल करेंगे तो टी का मान फिर से रखना पड़ेगा, तभी इसमें लिमिट रख सकते हैं। और मान लीजिए अगर टी का मान यहाँ पर ना रखना चाहें दोस्तों तो एक तरीका होता है कि आप यहीं पर टी का मान बदल दीजिए। जैसे यहाँ पर क्या टी बराबर साइन फाई है, तो यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो क्या आएगा 0 का मान 0 ही होता है, लेकिन ऊपर वाला साइन 2 है तो यहाँ पर हम रख लेते हैं दोस्तों जब फाई के जगह पर आपको क्या रखना π/2 फाई बराबर π/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस π/2। अब कोस π/2 यानी 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान क्या होता है दोस्तों 0 डिग्री। तो सॉरी इसमें नहीं रखना है, जो हम माने हैं दोस्तों टी वाला में, तो यहाँ पर टी का मान क्या आ जाएगा साइन फाई बराबर साइन क्या रखना π/2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ताकि फिर से हमें इसमें टी का मान ना रखना पड़े, यहीं पे हम निकाल दे रहे हैं। तो ये आ गया हमारा, जब हमने π/2 रखा तो यहाँ पर 1 आया, जब फाई बराबर दोस्तों अभी 0 है तो साइन 0 डिग्री का मान दोस्तों 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो यहीं से आप शुरू कर दीजिएगा, ये काम आप यहाँ पर कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 0 का तो 0 ही आया, इसका हम 1 कर देते हैं। ऐसा क्यों किए दोस्तों, क्योंकि ये आसानी से हल हो जाएगा, हमें टी का मान दोबारा नहीं रखना पड़ेगा। अब देखिए इसको तोड़ दीजिए, तो आई बराबर इसका लिमिट चेंज हो गया 0 से 1 टी के पावर 1/2 इंटू यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएगा। फिर इधर क्या है डी टी है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो कर दे या पहले गुना कर दें, देखिए पहले गुना ही कर देते हैं ज़्यादा बेटर है। फिर -2t यहाँ पर देखिए जब पावर बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 1/2 + 2 तो 2 एलसीएम आ जाएगा 1 + 4 तो 5/2 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप बगल में काम कर लेंगे। यहाँ पर भी देखिए पावर में 4 है तो 1/2 + 4 तो एलसीएम 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 + 4 दूनी 8 तो ये 9/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ दोस्तों टी के पावर 9/2 और ये हो गया डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए x के पावर n वाला फार्मूला पे, तो यहाँ पर t के पावर n 1/2 + 1 करेंगे, n + 1 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t के पावर 3/2 हो जाएगा। इसमें 1 जोड़िएगा तो 2 1 3 हो जाएगा, नीचे भी सेम वही चीज़। फिर सेम यहाँ पर भी एक t के पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा, तो t के पावर 7/2 नीचे भी 7/2 प्लस यहाँ पर दोस्तों 9 और 2 11 हो जाएगा /2 और सेम वही चीज़ 11/2। अब इसका लिमिट क्या था 1 से 0, तो पहले हम उच्च सीमा यानी 1 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए ऐसे एक बार आप सोल्व कर लीजिए। 3 है तो ये 3 अंक मिला, ये ऊपर चला जाता है तो 2/3 और t का मान रख दीजिए यहाँ पर 1, तो 1 के 3/2। फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा देखिए 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा /7 t का मान रखेंगे 1 7/2। अगर हम चेंज नहीं करते ये वाला तो हमें यहाँ पर t का मान रखने के बाद साइन में रखना पड़ता, लेकिन हमने चेंज कर लिया तो ये आसान हो गया। अब यहाँ पर भी हो जाएगा 2/11 ऊपर जाएगा तो t का मान 1 11/2। तो देखिए यहाँ पर सभी 1 था, यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं 0 के पावर 3/2 तो 0 ही हो जाएगा, नीचे भी 2/3 तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा ये पूरा को 0 कर देगा, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। तो आपको देख लेना 0 रखें कहाँ भी रखें 0 ही आएगा, सिर्फ लॉग छोड़ कर, लॉग में 1 भी हो जाता कभी कभी।
अब इसको हल कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 2/3। 1 के पावर जितना भी रहे 1 ही होता है। 2 दूनी 4/7 1 प्लस 2/11 गुने 1, इधर तो 0 ही आ जाएगा पूरा। अब इन सभी को हल कर लीजिए तो 1 1 गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, जितना है ऊपर उतना ही। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो कोई नहीं कट रहा एक दूसरे से, कोई नहीं कट रहा, तो यहाँ पर सभी को गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 231। तो इतना को भागा दीजिए इतना में और फिर उसके बाद 2 गुने 1 में गुना कर दीजिएगा तो 154 आ जाएगा। फिर प्लस 42 आ जाएगा। 11 से भागा दीजिए इतना में, भागा देने के बाद जो आएगा उसको 2 और 1 में गुना कर देना तो 132 आ जाएगा। यहाँ पर पहले प्लस वाला जोड़ लीजिए तो 196 और फिर माइनस वाला घटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर दोस्तों 64/231। अगला तीसरा में दिया हुआ 0 से 1 इसका लिमिट साइन इनवर्स इतना। तो देखिए आपको सोचना है दोस्तों कि इधर साइन है तो इसमें हम क्या पुट करें कि इधर भी साइन आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन आप चैप्टर 2 में बना चुके हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो अगर आप यहाँ पर कुछ पुट करते हैं तो आ जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो देखिए मैं एक फार्मूला बताता हूँ डायरेक्ट, आपने पढ़ा होगा दोस्तों 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। इसका 3 फार्मूला मैंने बताया था चैप्टर 2 में। एक होता है कोस साइन में, साइन में होता है 2x/1 + x²। एक होता है कोस में इन्वर्स रहता है, इसका होता है 1 - x/1 + x²। और एक होता है tan में, tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये दोनों सेम ही होता है, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क होता है। तो देखिए 2 tan इनवर्स बराबर इतना होता है, तो इतना हमें दिया गया तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये सूत्र के अनुसार हम यहाँ पर इतना लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 tan इनवर्स x। तो देखिए अब आसान हो गया, इसमें 2 चीज़ आ गया तो 2 कांस्टेंट है। तो देखिए इसमें 2 इंटू में है तो आपने u इंटू मतलब पढ़ा होगा दोस्तों या फर्स्ट सेकंड आईलेट के अनुसार जो हम फार्मूला लगाते थे वो चीज़ आपको यहाँ पर लगाना है। तो पहले कौन आ रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसे हमें फर्स्ट में रखना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला तो आपको पता ही होगा, पीछे आप पढ़ चुके हैं खंडसा समाकलन में। तो पहले आ जाएगा 1 वाला tan इनवर्स, फिर 2 का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन dc किसका tan इनवर्स x का, फिर इंटीग्रेशन 2 का dx, फिर पूरा का dx। तो आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स इंटीग्रेशन में 2x हो जाता है, कांस्टेंट के साथ सिर्फ x लग जाता है। dc करना तो 1 + x², इसका dc होता है, ये हो जाएगा 2x। और अभी एगो बाकी है आई बराबर, इसको आप आगे भी ला के लिख सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2x। तो 1 बटा इतना रहता तो हम लॉग वाला फार्मूला लगा देते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि 2x बटा इतना 2 नहीं रहता, x नहीं रहता, तो 1 बटा x बराबर log x वाला फार्मूला लग जाता। लेकिन यहाँ पर 2x है तो उसे हमें हटाना पड़ेगा। तो देखिए हटाने के लिए क्या करेंगे, पुट t बराबर 1 + x²। एक को पुट करने पे दूसरा का हट जाना चाहिए तो हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका dc हो जाएगा 2x और x का dx, 1 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। dc में 0 हो जाता है लेकिन इंटीग्रेशन में x लग जाता है, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। तो 2 नीचे ला दीजिए तो x dx, देखिए x dx सॉरी यहीं पे तो आ ही जा रहा है 2x dx बराबर क्या लिख सकते हैं dt। तो यहाँ पर से हट गया कि नहीं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई बराबर 2 tan इनवर्स x माइनस क्या आ गया था दोस्तों, यहाँ पर ऊपर आ गया था dt और नीचे हमने इतना का माना था t, तो इसका इंटीग्रेशन अब हो जाएगा log t। तो आई बराबर 2x tan इनवर्स माइनस log t। इसका लिमिट मैंने छोड़ दिया तो आपको सभी जगह लिख लेना है, लिमिट 0 से 1 था। तो देखिए यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया तो t का मान देना पड़ेगा। आई बराबर 2x tan इनवर्स माइनस log आई का मान क्या था यहाँ पर 1 + x², 1 से 0। अब पहले उच्च सीमा रखेंगे 2 गुने 1 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस log 1 + 1 के होल स्क्वायर। अब देखिए 0 है तो tan इनवर्स tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, लेकिन log में 0 1 हो सकता है। तो माइनस इस देखिए
2 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये पूरा को 0 कर देगा तो 0 को हम नहीं लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों log 1 प्लस 0 के होल स्क्वायर यानी 1 आएगा यहाँ पर। तो ये आई बराबर क्या हो गया यहाँ पर 2 tan इनवर्स 2 और यहाँ पर हो जाएगा tan में 1 किसका मान होता है, tan इनवर्स इंटू tan में 1 होता है π/4 का मान। तो tan इनवर्स इंटू tan x बराबर हम x लिख सकते हैं। तो x के जगह पर यहाँ पर π/4 है। फिर माइनस लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। फिर माइनस इसको हटा दीजिए, 0 वाला को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा लॉग 0 प्लस 1, ये कट जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पर बच क्या गया दोस्तों π/2। अब थोड़ा फैला के लिखिएगा π/2 माइनस देखिए log m माइनस n लगा दीजिए। तो m के जगह पर यहाँ पर क्या 2 और n के जगह पर 1 तो ये नीचे आ जाएगा। तो आप 1 लिखे या ना लिखे आंसर सही आ गया। उसके बाद अगला चौथा में दिया गया है दोस्तों x इंटू √x प्लस 2 दिया गया है। तो देखिए इसे भी हम पुट करके ही बनाएंगे। तो यहाँ पर रूट वाला को लेना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अगर वो रूट हट जाता तो इसका हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं पुट t बराबर दोस्तों यहाँ पर रूट वाला ही ले लेते हैं x प्लस 2। तो इसका रूट इधर ला दीजिए तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये बच जाएगा x प्लस 2। अब इसका DC कर दीजिए तो रूट t हो जाएगा, t का फिर t हो जाएगा, 2 इसमें कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, x का dx हो जाएगा। और इसमें हमें x के भी मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए अगर यहाँ से हम x निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा ई जो है दोस्तों इसको ई पट्टी भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में था इधर आकर इधर हो जाएगा प्लस में, ई प्लस में तो माइनस में। तो x का मान हमारा आ जाएगा टी स्क्वायर -2, ये रखेंगे x के जगह पर। देखिए ये तो हो गया, लेकिन अगर इसका आप चाहें तो लिमिट भी पुट कर सकते हैं। अगर आप अभी कर लेते हैं तो फिर t का मान रूट वाला नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के अगर रूट में मान रखेंगे दोस्तों तो थोड़ा दिक्कत होगा जोड़ घटाव में। तो हम रूट को ही हटा देते हैं। तो इसमें आपको रख देना है लिमिट, तो ये हट जाएगा। तो क्या रखना x बराबर x के जगह पर पहले रखेंगे 2, x बराबर 2 x बराबर 2 तो t बराबर √2 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो जब ये रूट के बाहर निकालते हैं दोस्तों तो ऐसे तो होता है 2 ही, लेकिन प्लस माइनस भी लग जाता है। अब x बराबर 0 रखते हैं तो t बराबर 0 प्लस 2, तो यहाँ पर तो रूट रह ही जाएगा, 0 प्लस 2 √2 ही होगा। तो कोई बात नहीं, अब निकाल लिए हैं तो रहने दीजिए। अब मान रख दीजिए यहाँ पर, तो इसका लिमिट हमने चेंज कर दिया है। 0 के जगह पर क्या आया √2 और उसके जगह पर आया 2। अब देखिए यहाँ पर मान रखना है तो dx बराबर आया 2d dt आया। पहले x का रखिए, x का मान देने पर लिख दीजिएगा कि यहाँ पर रखने पर x का मान क्या है दोस्तों t² -2 है, ये हमारा x का मान है। अब देखिए अंडर रूट इतना बराबर हमने t माना है तो ये हो जाएगा t और फिर dx का मान पहले रखते हैं t और फिर dx का मान भी है 2t। तो i बराबर यहाँ पर आ जाएगा √2 से 2 देखिए इसमें कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए तो ये बाहर निकल गया। ये दोस्तों t मिलकर t स्क्वायर हो जाएगा। तो t स्क्वायर और ये t स्क्वायर t 4 हो जाएगा, इसको गुना कर देना और ये -2 t स्क्वायर हो जाएगा। t मिलकर स्क्वायर तो ये 2 स्क्वायर, लेकिन 2 को यहाँ से पहले से था 2 को तो 4 को हो गया, यानी इसको हमने अंदर गुना कर दिया। अब पूरा का फिर dt, यहाँ पर ये dt मैंने नहीं लिखा है। अब आपको इंटीग्रेशन कर देना तो x के पावर n वाला हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप आप कर लीजिए, देखिए t इसको -2 गुने 2t स्क्वायर, तो पता चल जाएगा कि ये 2 बाहर निकल गया और ये जो t स्क्वायर बचा था ये अंदर गुना हो गया तो 4 आ गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो x के पावर n के फार्मूला पर 4 1 5 हो जाएगा, नीचे भी 5 हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा तो 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा। इसका लिमिट है 2 से √2। अब मान रख दीजिए यहाँ पर, पहले हम उच्च सीमा रखेंगे 2 कांस्टेंट है यहाँ पर i बराबर 2 इंटू पहले 2 रखिए तो 2 के पावर 5/5 माइनस 2 गुने 2 के पावर क्यूब/3, ये हो गया उसका। अब रखेंगे माइनस रूट
5 बटे 5 माइनस 2 गुने √2 के पावर 3 बटे 3। अब यहाँ पर 2 के पावर 5 है, तो जब आप 2 को 5 बार गुना कीजिएगा दोस्तों तो 32 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 बार कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 बटे 3, फिर माइनस हो जाएगा √5 है। देखिए 5 बार आपको लिखना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आपको पता है कि 2 के बदले एगो होता है, तो 2 के बदले एगो हुआ तो एगो बच जा रहा है, तो यहाँ पर 2 2 4, तो क्या आ जा रहा है दोस्तों 4√2 आ जा रहा है। नीचे 5, यहाँ पर 3 गो है तो 2 के बदले एगो निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, एगो अंदर ही रह जाए, तो 2 दूनी 4√2 हो जाएगा आगे गुना करने के बाद। अब चाहें तो इन दोनों को आप अलग अलग भी एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो एक ही साथ आप सभी का एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 3 5 5 3, तो 5 तिया 15 में सब आ जाएगा, तो 5 तिया 15 और 32 तिया 96, फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 25, तो 16 हाँ, तो यहाँ पर गुना कर देंगे दोस्तों तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 और ये माइनस 5 तिया, यानी इसमें 3 गुना करना है, 5 तिया 15, 3 गुने 4, तो 4 तिया 12 आ जाएगा। और देखिए माइनस जब इसमें गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ रहा यहाँ पर 3 5 तो 5 चौक 20 √2। आई बराबर पहले अंदर हल कर लेना, तो देखिए बिना रूट वाला कीजिए तो ये 96 है और ये 80 है, तो घटा देंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। ये भी घट जाएगा क्योंकि दोनों सेम जात ही है रूट में, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये बड़ा है तो प्लस आ जाएगा। अब कुछ कॉमन ले लीजिए, जैसे देखिए 16 और 8, तो 8 कॉमन हो सकता है, 8 बटे 15, यहाँ पर बच जाएगा 2 + √2, 8 दूनी 16, फिर गुना कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कटेगा नहीं, कटेगा 16 बटे 15 2 + √2, तो इतना हमारा सही आंसर आ जाएगा। नहीं तो एनसीईआरटी को मिलाने के लिए देखिए आपको पता है कि 2 में 2 रूट रहता है, 2 गो के बदले एगो होता है, तो इसमें 2 गो रूट है तो एगो क्या करते हैं हम बाहर निकाल लेते हैं, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत भी नहीं कर सकता। तो इसमें भी 2 गो है, इसमें एगो है, तो एगो बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 गो में से एगो इसमें बच गया, ये तो पूरा निकल ही गया, तो 1 बच गया। अगला 5वां में दिया गया है दोस्तों साइन बटे 1 + कोस स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी हम क्या पुट करें ताकि दूसरा का आ जाए, और फार्मूला भी बनाना 1 बटे 1 + कोस स्क्वायर। अगर माइनस रहता तो डायरेक्ट साइन स्क्वायर कर देते, लेकिन नहीं है तो इसे पहले आई मान लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पुट करना है दोस्तों t बराबर कोस x, ताकि फार्मूला बन जाए। देखिए कैसे बनेगा, इसको हमने t लिया है तो यहाँ पर रखेंगे t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बटे 1 + t स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, तो पहले इसे हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन x dx। देखिए आप चाहें तो यहाँ पर 0 और पाई पुट कर सकते हैं, जब x बराबर 0 तो यहाँ रखना कोस के जगह पर, कोस 0 डिग्री बराबर 1, यानी x 0 के जगह पर 1 लिखाएगा। जब x बराबर π/2 तो कोस π/2 यानी 90 डिग्री का मान दोस्तों क्या होता है 0 होता है, बराबर 0। तो चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज कर लेना ही ज़्यादा बेटर रहता है। तो 0 के जगह पर 1 आया था, π/2 के जगह पर 0 आया था, इतना बराबर क्या आया, देखिए साइन dx, ये माइनस है तो ये ना ला दीजिए, ये प्लस हो जाएगा। तो साइन x dx के जगह पर क्या लिखेंगे माइनस dt, और इतना के जगह पर हम लिखेंगे 1 + t स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला पता चल ही रहा होगा दोस्तों, 1 बटा 1 + x स्क्वायर किसका होता है DC, तो tan इनवर्स का होता है, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x, सॉरी t है तो t। अब t का मान हमने चेंज कर लिया है तो डायरेक्ट रख देंगे, इसका लिमिट 0 से 1, तो यहाँ पर रखिए पहले दोस्तों, रखना क्या ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0, फिर बीच में माइनस tan इनवर्स 1, ये माइनस अंदर भी हम गुना कर सकते हैं, तो कर लीजिए माइनस tan इनवर्स। अब tan में 0 किसका मान होता है, तो tan 0 डिग्री का मान ही 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा।
tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। फिर माइनस 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 मिल के प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू 1 किसका मान होता है, tan 45 का मान, तो ये 0 हो गया प्लस π/4। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। उसके बाद अगला छठा नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों बाटा में x + 4 - x²। तो देखिए इसमें स्क्वायर यानी द्विघात समीकरण है, तो इसे हमें गुणनखंड के रूप में बनाना पड़ेगा। और इसका मैंने एक फार्मूला भी बताया था गुणनखंड प्रमेय का। तो पहले तो इसे तोड़िए, नहीं तो माइनस कॉमन ले लीजिए। देखिए मैंने क्या बताया था कि इस तरह के द्विघात समीकरण रहे तो गुणनखंड प्रमेय तोड़ने के लिए जो x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, उसका आधा कर देते। तो 1 का आधा दोस्तों 1/2 होता है। इसका होल स्क्वायर करके जोड़ देना और होल स्क्वायर करके घटा देना, ताकि कट के फिर इतना ही आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हम क्यों करते हैं, यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय बनाने के लिए। तो 0 से 2 इसका लिमिट है dx/x + 4 - x²। x का कोफिशिएंट हम एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ताकि उतना ही आ जाना चाहिए। तो हम इसको एक जगह लिख लेते हैं। देखिए बनेगा कैसे, a² + b²। देखिए a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों i बराबर a² - 2ab। 3 गो आपको लेना था, एगो इसको और एगो इसको। तो बच कौन कौन गया, सॉरी ये वाला नहीं लेना। तो यहाँ पर बच गया दोस्तों 4 और ये प्लस 1/4। तो 4 × 16 + 1 यानी 17/4। तो ये आ जाएगा दोस्तों dx/17/4। पहले इसको एक जगह ही लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे 4 + 1/4, फिर माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, ये प्लस में है। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इसका भी दोस्तों होल स्क्वायर था। तो अब क्या हो जाएगा, इसका कितना था, देखिए 17/4। और इसको लिख सकते हैं a² - b² के फार्मूला पे। तो ये हो जाएगा x - 2 के होल स्क्वायर dx। तो फार्मूला बन रहा है यहाँ पर a² - x²। देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो या करके आप इसको लिख सकते हैं dx/, देखिए √17 का तो नहीं बन सकता, मतलब तो उसको रूट में कर देंगे, इसका 2 का 4 हो जाता है। तो x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम आसानी से तोड़ देते हैं 1/a² - x² पर। तो इसका फार्मूला होता है 1/2a। एक जगह पर दोस्तों √17/2, फिर इंटू में लॉग जो है वही ऊपर में होता है प्लस में। तो यहाँ पर √17/2 हो जाएगा, फिर प्लस x - 1/2। फिर यही सेम चीज़ नीचे भी होता है लेकिन माइनस में। इसका लिमिट अभी बाकी है, तो लिमिट भी आप देते चलिएगा सभी पर 0 से 2। तो अब तो हो चुका है, अब लिमिट का ही मान रखना। तो i बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए, 1/√17। तो देखिए 1/17 बाहर है, तो इसमें सिर्फ रखना लॉग x के जगह पर पहले रखना। तो √17/2 प्लस 2 - 1/2। फिर नीचे भी सेम वही चीज़, √17/2 - 2 - 1/2। तो अभी सिर्फ एक ही वो हुआ 2 का, 0 का बाकी है। तो 0 को भी रख लेते हैं। √17/2 प्लस 0 - 1/2। √17/2 - 0 - 1/2। तो यहाँ पर कुछ घटेगा, जैसे यहाँ पर कुछ ना 1 तो 2 एल्स का एलसीएम हो जाएगा। तो 2 4 में से एक जाएगा तो 3 बचेगा। तो इसका दोस्तों घटा लेते हैं। ये तो जैसे वैसे ही रह जाएगा, लेकिन इसका एलसीएम लेने के बाद घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। फिर सेम नीचे भी आ जाएगा 17/2 माइनस दोस्तों यहाँ पर भी 3/2। इधर भी वही चीज़ आ जाएगा 17/2। और यहाँ पर देखिए 0 से घटाएंगे इतना तो -1/2 आ जाएगा। बटे में √17/2, इधर भी माइनस माइनस मिल के ये +1/2 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका हो गया। अब इसका फिर से एलसीएम लेना, 1/√17 लॉग, दोनों के नीचे में 2 है
तो ये हो जाएगा √17 + 3। सेम रहता तो सेम ही होता, इसका भी सेम ही है तो 17 - 3 तो √17 - 1 और ये हो जाएगा 2 √17 + 1। तो यहाँ देखिए कटेगा, जैसे 2 से 2 दोनों सेम है तो कट जाएगा, ये दोनों माइनस में है, प्लस में तो नहीं कटेगा। तो जो बच गया उसको नीचे लिख लेना। तो ये जो लॉग था दोस्तों दोनों का था, यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, लिख दीजिएगा आप, इसलिए इसको हम कॉमन में रखे थे क्योंकि दोनों का। ये काम कीजिए, आप लिख लीजिए यहीं से घुसा के, तो ये हो जाएगा लॉग, दोनों जगह हो गया। तो इसको मान लीजिए m, इसको मान लीजिए n, तो log m - n हो जाएगा। तो इसको बटा में लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर दोस्तों जो कट के बचा उसको लिखिए √17 + 3 √17 - 3। अब लगा दीजिए log m/n, तो ये आ जाएगा ऊपर में 17 + 3 बटे 17 - 3 √17 - 1 बटे √17 + 1। तो कोई कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि सभी डिफरेंट है। तो जब 4 गो रहता है दोस्तों तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पर ये लॉग में ही चलेगा, 1/√17 log 17 + 3। देखिए नीचे वाला ऊपर चला जाता है तो इसको हम वैसे ही कर लेते हैं, गुने नीचे वाला ऊपर, यानी √17 + 1 ऊपर गया और √17 - 1 नीचे। अब देखिए इसको गुना कर सकते हैं यहाँ पर, तो आप अच्छा से कीजिएगा। देखिए पहले 17 का 17 तो रूट हट जाएगा, 17 और फिर 3 और फिर 3 और 1 4। तो आप अलग अलग कीजिएगा, मैं एक ही में कर लिया हूँ और जोड़ के दोस्तों आ रहा है यहाँ पर 1/√17 log, देखिए 17 और फिर 3 20 हो जाएगा और फिर 3 और 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी √17 बटे में यहाँ लग जाएगा a² - b² का फार्मूला। नहीं लगेगा क्योंकि दोनों माइनस में, तो सेम इसी तरह गुना हो जाएगा, बस यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, 20 - √17। तो आंसर तो आ ही गया होगा, नहीं आ रहा तो कुछ कॉमन ले लीजिए। जैसे 20 है 4 है तो 4 दोनों में मौजूद है, तो यहाँ पर से 4 मैंने बाहर निकाल लिया, 5 √17 बटे 4 5 -√17। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो बचा क्या दोस्तों यहाँ पर 1/√17 log 5 + √17 बटे 5 - √17। देखिए इतना आंसर दे रहा है तो ठीक है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन अगर नहीं दे रहा तो मैं एक बात बताऊँ, 11 से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे कि रूट में कभी नीचे हम नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए अगर आपको पूरा परफेक्ट आंसर लाना है तो इसका परमेकरण कर दीजिए। तो 5 + √17 बटे 5 - √17 प्लस, तो यहाँ पर तो दोनों सेम है तो स्क्वायर कर दीजिएगा और यहाँ पर a² - b² वाला फार्मूला लग जाएगा। तो आप कर लेंगे, ये करके बता दूँ, इतना जगह देखो कितना हो पाता है। ये हो गया हमारा दोनों सेम, तो a² + b² फार्मूला पे हो जाएगा 5 17 5 प्लस फिर 5 17 में, तो 5 √17 प्लस 5 √17 और फिर प्लस 17 एकम 17, दोनों रूट के बदले एगो और नीचे आ जाएगा कितना, देखिए 5 × 5 = 25, 25 माइनस a² - b² का फार्मूला पे और 2 के बदले एगो 17। तो इसको हल कर लीजिएगा थोड़ा दोस्तों, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, कुछ कॉमन आए तो कॉमन करके काट दीजिएगा, परफेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 7वां भी दोस्तों हमें द्विघात समीकरण के रूप में दिया गया है, तो इसको हमें तोड़कर गुणनखंड प्रमेय के रूप में बनाना पड़ेगा। तो इसका x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, 2 का आधा कीजिए यानी हाफ, तो 1/2, तो 2 से 2 कट के यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो यहाँ पर x² + 2x + 5 प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा a² + 2ab + b², यानी ये प्लस में ही आएगा। वहाँ माइनस था इसीलिए गड़बड़ा रहा था थोड़ा, इस प्लस में तो एकदम सिंपल है। तो dx बटे एक जगह पर x और b की जगह पर 1, इसको तोड़िएगा तो इतना ही आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या 5 - 1, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, +4।
एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फार्मूला लगा दीजिए दोस्तों 1/a यानी 1/2 होता है tan इनवर्स x/a। एक्स के जगह पर x प्लस 1/2। यहाँ तक छोड़ देते थे पहले, लेकिन यहाँ पर लिमिट बैठाना पड़ेगा। तो पहले हम रखेंगे 1, फिर उसके बाद रखेंगे -1। तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स, देखिए 1 + 1/2 तो 2 ही हो जाएगा, फिर -1/2 tan इनवर्स -1 + 1/2। तो ये कट जाएगा, tan इनवर्स ये भी कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, -1/2 tan इनवर्स कट गया तो 0। तो tan इनवर्स 0 का मान दोस्तों 0 ही होता है। आई बराबर 1/2 गुने tan इनवर्स इंटू tan इनवर्स π/4। और इधर तो डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, नहीं तो tan इनवर्स इंटू tan 0 डिग्री का मान 0। तो ये हो जाएगा आई बराबर 1/2 गुने π/4 -1/2 गुने 0। तो आई बराबर 4 दूनी 8 -0। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा π/8। अगला 8वां दिया गया है दोस्तों 1/x -1/2x²। और इधर इंटू मी का पावर 2x दे दिया और लिमिट भी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिमिट आप भूल जाइए, ई के पावर x वाला पहले भी आप क्वेश्चन बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 2x है तो कोई बात नहीं, उसी को हम पुट कर देंगे। पुट t बराबर 2x dt बराबर, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर और x का dx, तो 2 को आप इधर ला दीजिए तो dt/2 dx। तो dx बराबर क्या लिख सकते हैं हम dt/2। और अगर यहाँ पर आप t का मान भी रख दे दोस्तों, जैसे x का मान, तो यहाँ पर लिमिट इसका चेंज हो जाएगा। जैसे x के जगह पर 1 रखते हैं तो t बराबर क्या हो जाएगा 2x, यानी 2 गुने 1 बराबर 2। x बराबर 1 रख दे तो t बराबर क्या आ जाएगा 2 गुने 1 तो रखा गया, 2 रख देंगे तो 2 गुने 2 यानी 4 आ जाएगा। तो इसका लिमिट भी अब हम चेंज कर सकते हैं। 1 के जगह पर है 2 आ गया, तो यहाँ पर रख देंगे 2, इसके जगह पर 4 आ गया था। dt/2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, अब मान रख देते हैं। तो यहाँ पर 1/t है तो मान रख देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/t। यहाँ पर भी मान रख देंगे तो 2 है और t का मान यहाँ पर रख देंगे 2x का मान t, तो ये हो जाएगा t²। अब इसको घेर दीजिए e के पावर t, इसको क्या माने हम e के पावर t माने आई dt हो जाएगा। तो देखिए ये जो 1/2 है दोस्तों, इसको अंदर गुना कीजिए, तो जब गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, वहाँ से 1/t, ये भी 2 से 2 कट के यहाँ पर 1/t के होल स्क्वायर और e के पावर t आ जाएगा। देखिए इससे पहले एक फार्मूला पढ़े होंगे e के पावर x करके, e के पावर x आगे रहे या पीछे रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, e के पावर x इंटू f(x) प्लस या माइनस f'(x) बराबर दोस्तों ये फार्मूला आप पढ़े होंगे कि अगर एक का डीसी करने पे दूसरा का आ जा रहा हो तो हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, क्या e के पावर x इंटू f(x). तो सेम वही चीज़ है दोस्तों, अगर आप इसको f(x) मान लें और इसका डीसी करेंगे तो f'(x) आ जाएगा। तो हम इतना को डायरेक्ट लिख सकते हैं e के पावर x यानी t, तो क्या हो जाएगा e के पावर t गुने 1/t, f(x) के जगह पर यहाँ पर 1/t है। इसका लिमिट अभी हमने नहीं बैठाया 2 से 4, तो इसको गुना कर देंगे तो e के पावर t बटे यहाँ पर दोस्तों बटे गुना कीजिएगा तो 1 मान लीजिए यहाँ पर, तो t 4 और 2, अब लिमिट रख दीजिए, तो पहले 4 तो e के पावर 4 t की जगह पर 4, फिर -2 रख दीजिए तो 2/2। तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 4 एलसीएम हो जाएगा, तो इस सेम है तो सेम, और यहाँ पर 2 दूनी 4 तो यहाँ पर 2 e के पावर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए e के पावर 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 गो है तो 2 गो बाहर निकाल लीजिए, तो e के पावर 2 बाहर निकल गया, तो 4 गो में से 2 गो यहाँ पर बच जाएगा, ये 2 पूरा निकल गया तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। अभी थोड़ा शाम हो चुका है तो क्वालिटी सही नहीं आ रहा है, बाकी 2 क्वेश्चन बच गया है शायद ऑब्जेक्टिव में, जो कि बहुत ही आसान है। आप खुद से ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ज़रूर बन जाएगा, अगर ना बने तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।